प्यारे दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और स्वास्थ्य सफलता का मूल मंत्र है, ये आप और मैं सब लोग समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस सेशन में नीट केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की सीरीज में 2010 से अब तक जितने भी एमसीक्यू बने हैं वो चैप्टर वाइज है, टॉपिक वाइज है, कंसेप्ट वाइज है और ट्रिक वाइज है। इन चारों के कम्बिनेशन के अनुसार हम सोल्यूशन देख रहे हैं। तो आज हम सब 9 चैप्टर में हाइड्रोजन के एमसीक्यू देखेंगे। ये एमसीक्यू आपके लिए सरल हो सकता है, जिनको नहीं आता उसके लिए मॉडरेट हो सकता है। डिफ़िकल्ट तो नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत इजी या मॉडरेट लेवल का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है, क्या है? सम स्टेटमेंट्स अबाउट हैवी वाटर आर गिवन बिलो। पहला स्टेटमेंट है हैवी वाटर इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी वाटर का, यानी हैवी वाटर होता क्या है? D2O। क्या है? D2O। और सिंपल वाटर क्या होता है? H2O। पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है? सही है। दूसरा स्टेटमेंट हैवी वाटर इज मोर एसोसिएटेड देन ऑर्डिनरी वाटर। मोर एसोसिएटेड क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसका मोलर मास और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है क्या ऑर्डिनरी वाटर से? तो आप देख लीजिए, है भी ज़्यादा। कैसे? D2O का मोलर मास कितना है? D2O का मोलर मास 20 ग्राम पर मोल है, इसका 18 ग्राम पर मोल है। तो मोलर मास इसका अधिक है। क्यों है? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर तो 1 है, एटॉमिक मास 2 है, और इसका 1 और 1 है, तो इसलिए इसका कितना है? 20 है। तो मोलर मास ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो दोनों ही इसका क्या है? ज़्यादा है। तो ये मोर एसोसिएटेड कर रहा है, तो सही कर रहा है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया। अगला कि ये हैवी वाटर इज मोर इफेक्टिव सॉल्वेंट देन ऑर्डिनरी वाटर। क्या ये भी सही है? इफेक्टिव सॉल्वेंट किसे बोलते हैं? जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ज़्यादा होता है। तो D2O का जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है लगभग 78 के आसपास है, जबकि H2O का कितना है? 80 के आसपास है। और मैंने अभी बताया जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जितना अच्छा ज़्यादा होता है वो उतना अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है। और पानी यानी सिंपल वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसलिए है कि उसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से ही तीसरा स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। तो ये फर्स्ट और सेकंड किस ऑप्शन में दिया है कि करेक्ट है? ऑप्शन नंबर देखिए ए में फर्स्ट एंड सेकंड क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, चलिए आपको कंसेप्ट वाइज और यदि ट्रिक होता है तो मैं ट्रिक भी देता हूँ। तो सोल्यूशन आपको देना तो है, लेकिन कैसे, ये आप कैसे लेते हो इस पर डिपेंड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट? सिंपल प्रश्न, इससे बहुत बार प्रश्न बन चुका है कि बनाना बॉन्ड किस में है और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कौन सा है। टू इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर कौन स्पीसीज है? तो ये ज़्यादातर प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं और आंसर क्या है? एक ही है, BH3 का होल ट्वाइस, डाइबोरेन। टू इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर के लिए भी इसका पूछता है, तो कौन सा है? BH3 है। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट BH3 का होल ट्वाइस यानी डाइबोरेन इसको बोलते हैं। इसको शॉर्टकट ऐसे भी लिख सकते हैं, B2H6 भी लिख सकते हैं, खोल देंगे इसको, मल्टीप्लाई कर देंगे तो। और बनाना बांड भी इसी में होता है। आप जानते होंगे बनाना बांड क्या होता है? नहीं जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जान सकते हैं, यदि आप अलग से जानना चाहें तो। चलिए, तो हो गया आंसर कि BH3 का होल ट्वाइस ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। क्यों है? आप इसको बनाना बांड जब बनाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि टू इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर भी इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसका रीज़न यही है कि बोरान के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये ऑक्टेट करने के लिए, पूरा करने के लिए वो हमेशा जो मोबाइल बॉन्ड बनाता है इस तरह से। ठीक है, मैं थोड़ा सा इंडिकेट कर दूँ, B और यहाँ B, इसके साथ H है, इसके साथ H है। ठीक है, यहाँ 2 H है, हर एक 2 टर्मिनल हाइड्रोजन है और 2 क्या है? टर्मिनल हैं, और एक क्या है? 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर देखिए ऐसे ये बनाना बॉन्ड बनता है। तो बोरान सेंटर पे क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, यानी ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। चलिए, आपको ऑप्शन पता हो गया कि ए सही है। कितने तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं इससे कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट जो ये है, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर ये है, और बनाना बॉन्ड किस में बनता है? ये है। यानी 3 प्रश्न इसी मतलब
3 प्रश्न इससे बनते हैं और आंसर क्या है, यही B2H6। ठीक है, यहाँ लिखने का ढंग कुछ अलग है, इसको ऐसे भी लिख सकता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हाइड्रोजन इज इनकरेक्ट। ध्यान दीजिए, इनकरेक्ट पूछा है, जल्दी में करेक्ट और इनकरेक्ट का ध्यान रखना है। हाइड्रोनियम आयन H3O+ एग्जिस्ट फ्रीली इन सोल्यूशन, ये क्या है, करेक्ट है। डाई हाइड्रोजन डज नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये तो करता है भाई, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह हाइड्रोजन तो क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, सोडियम के साथ यदि रिएक्ट कराएं तो क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्राइड बन जाएगा। तो यहाँ पर ये 0 से क्या हो गया, -1 में हो गया, तो ये रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम, सॉरी ये हाइड्रोजन है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या किया, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम किया है, ये 0 से -1 गया, ये प्लस, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो ये रिडक्शन इसका हुआ है, तो ये क्या किया है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यहाँ काम किया है। हाँ, दूसरे में देख लेते हैं, मान लीजिए ये कॉपर ऑक्साइड को हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या बना लेगा, Cu+H2O। तो यहाँ पर क्या किया, ये इसको रिड्यूस किया कि नहीं किया, कर दिया ना, किस में, Cu2+ को किस में, Cu0 में, और अपने क्या हुआ, 0 से क्या हो गया, +1 में आ गया, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ, और दूसरे को क्या किया, रिड्यूस किया। तो यहाँ पर देखिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम किया, तो इसका मतलब ये करता है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। हाइड्रोजन, तीसरा क्या है, हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप ऑफ विच ट्रिटियम इज़ मोस्ट कॉमन, ये स्टेटमेंट गलत है। कौन सा कॉमन होता है, 1H1 वाला कॉमन ज़्यादा है ना, प्रोटियम, और 1H2 वाला थोड़ा कम है, परसेंटेज है उससे कम है, और 1H3 तो एकदम कम है, जो कि रेडियो एक्टिव होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत बोल रहा है, तो पहला सही केवल है, बी और सी क्या है, गलत है। अगला क्या है, हाइड्रोजन नेवर एक्ट एज ए कैटायन इन आयनिक साल्ट, ये भी सही है, पहला और चौथा सही है, जबकि बी और सी क्या है, इनकरेक्ट है। लेकिन यहाँ पर केवल एक ऑप्शन वाले सही देना चाहिए, यहाँ पर 2 ऑप्शन सही हो गया, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी और सी क्या है, इनकरेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसमें एक ऑप्शन सही होना चाहिए था, यहाँ 2 ऑप्शन सही हो गए। फिर भी मैंने आपको क्वेश्चन के जरिए आपको कंसेप्ट देना चाहता हूँ मैं, बस इतना ही है। चलिए अगला, द मेथड यूज टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस किसके कारण से होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या, बाइकार्बोनेट। तो CaHCO3 लिखते हैं तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो जाता है, और MgHCO3 का होल ट्वाइस लिखते हैं तो ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो जाता है। इनको पानी से निकालने के लिए उनमें सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, इसमें ऑप्शन दिया है, सिंथेटिक रेजिन मेथड, कैलगॉन्स मेथड, क्लार्क मेथड्स, आयन एक्सचेंज मेथड। तो आप जानते हैं कि जो टेम्परेरी हार्डनेस होता है उसको या तो गर्म कर दीजिए या चूना मिला दीजिए। जब चूना मिलाएंगे क्या, CaOH का होल ट्वाइस, क्या मिलाते हैं, लाइम वाटर CaOH का होल ट्वाइस, इसको मिलाते हैं, इसी को बोलते हैं क्लार्क मेथड। इसको मिला देते हैं तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट में बदल जाता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट में बदल जाता है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है। इसलिए ये मेथड सबसे अच्छा माना जाता है, क्लार्क मेथड, सॉफ्ट टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करने के लिए। या तो उससे आसान है कि गर्म कर दीजिए पानी को, तो जो ये बाइकार्बोनेट है वो कार्बोनेट में बदल जाते हैं और फिल्टर कर लेते हैं। तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, क्लार्क मेथड। और ये तीनों क्या हैं, ये परमानेंट, यहाँ पर टेम्परेरी नहीं, परमानेंट हार्डनेस को दूर करना है तो सिंथेटिक मेथड, कैल्गन मेथड और आयन एक्सचेंज मेथड यूज करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, मैच द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन क्या है, मैच कराना है इनमें। तो आपको ए में क्या दिया है, CO गैस है और H2 गैस, दोनों का मिक्सचर क्या कहलाता है, सिंथेसिस गैस। क्या कहलाता है, सिंथेसिस गैस। तो ए का 3 होना चाहिए, ए का देखिए 3 है, ये सही है। फिर बी, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, मैंने भी बताया अभी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं, तो बी का क्या हो गया, फर्स्ट, ये बी का फर्स्ट हो गया, ये 2 तो मिल गया।
लेकिन और भी जगह ऐसा कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए हमें तीसरा को भी देखना पड़ेगा, सी को। B2H6 अभी आया था पहले, B2H6 को क्या कहते हैं, एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इसका भी आंसर आप इसको प्रश्न बनाया था, इसको आंसर बनाया था, ऑप्शन में दिया था। यहाँ पर क्या है, मैच कराना है। तो B2H6 क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ऑप्शन नंबर सी का कौन सा मिल रहा है, सेकेंड। ठीक है, ये भी सही है। और चौथा DH2O2 क्या है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, सही है। यानी ए वाला कम्बिनेशन बिल्कुल सही है कि ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का फोर्थ। ये ऑप्शन क्या है, ए का बिल्कुल सही है, मैचिंग। ठीक। और मैचिंग कराने वाले में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आपको एटलीस्ट 3 का पता होना चाहिए, क्योंकि कम्बिनेशन इस तरह देता है कि देखिए यहाँ पर थर्ड 3 बार दे दिया है। फर्स्ट हालांकि यहाँ एक दिया है, इसलिए दूसरे से ही पता कर लेते हैं। आप जल्दी में होते हैं तो आप दूसरे से ही पता कर लेते हैं, क्योंकि बी में केवल एक ही जगह सही वाला दिया है और 3 क्या है, गलत दिया है। कभी कभी 3 तक मैच कर देता है, मिक्स कर देता है, इसलिए तो वहाँ टाइम लग जाता है। चलिए, आज के लिए इतना 5 प्रश्न मैंने सेलेक्ट किया था, क्योंकि मैं टॉप चैप्टर वाइज इसको क्वेश्चन ले रहा हूँ और ईयर वाइज, यानी 2010 से 2022 तक जितने प्रश्न बने हैं मैं सन वाइज यानी ईयर वाइज और चैप्टर वाइज ले रहा हूँ। तो ये आज 5 क्वेश्चन आपको सेलेक्ट किया था, जो कि आपको कंसेप्ट भी दिए और थोड़ा यदि ट्रिक आया होगा तो ट्रिक भी दिए होंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, और यदि सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। हाँ, यदि बेल आइकन आप प्रेस किए होंगे तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।